बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए चना पुलाव की तरकीब लेके हाज़िर हूँ, लेकिन ये इतना मज़ेदार, इतना लज़ीज़ है कि आप देगी पुलाव को भूल जाएँगे। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं चावल। और चावल कितने लेने हैं, ये तकरीबन 400 ग्राम है, 1 कटोरा है। आप ये देख लीजिए कि इसी कटोरे के साथ हमने आगे चल के पानी डालना है। तो इसको मैं अच्छी तरह से धो के तो भिगो देता हूँ। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 3 चम्मच छोटे, ये जो टेबल स्पून होते हैं, ये मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें मैं गरम मसाला डालता हूँ। गरम मसाले में वो सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तेज़पात है, इसमें दालचीनी है, ज़ीरा है, इसमें बादियान के फूल हैं, सब कुछ में होता है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये सारी चीज़ें मैं कड़कड़ा लूँगा। इनको थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेने के बाद मैंने क्या करना है कि इसमें प्याज डाल देने हैं। 2 प्याज मैं डाल रहा हूँ। और अब ये प्याज जो है, इनको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ब्राउन कर लेने के बाद मैंने इसमें क्या करना है कि इसमें डाल देने हैं मसाले। 1 चम्मच जहाँ पे नमक जाएगा, उसके साथ आधा चम्मच जो है दड़ा मिर्च जाएगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे हल्दी जाएगी। ये तकरीबन आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ। तो आप जो है मसाले हस्ब ज़रूरत डालिएगा। नमक आपको अगर ज़्यादा तेज़ अच्छा लगता है तो आप वो डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं लूँगा धनिया पाउडर, ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब इन मसालों को मैं थोड़ा-सा पानी लगाऊँगा ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएँ। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, आप मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत मज़े की रेसिपी है। मैंने रात को चने भिगो दिए थे, और उसके बाद अभी मैंने उनको आधा घंटा प्रेशर कुकर लगाया है, उनको अच्छी तरह से गला लिया है। अब ये चने, ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल देने हैं। 1 कप है तकरीबन, ये 1 पाव चने थे, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से, अब यहाँ पे इनको आपने अच्छी तरह से रोस्ट करना है। 1 चम्मच चिकन पाउडर ये मैं डाल देता हूँ, क्योंकि ये रह गया था, ये अभी इसमें मिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये तेज़पात जो है, इनको मैं रवाना कर देता हूँ बाहर। उसकी वजह ये है कि हमने जो इनका जायका लेना था वो हमने ले लिया है। अब हमारे पास इनका जायका मौजूद है। अब तेज़पात की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो अब इन चनों को मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसमें मैंने पानी डाल देना है। पानी कितना डालना है, 1 कटोरा मैंने डाला था चावलों का, तो 2 कटोरे जो है ये पानी के डालूँगा। ये पुराने चावल हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़ायकेदार बनेंगे। आप देखिएगा कि आप मुझे फ़ॉलो करते हुए अगर आपने चना चावल बनाए, चना पुलाव बनाया, तो इंशाल्लाह आपको देग का पुलाव मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब बॉयल आ जाए तो उसमें आपने 4 ये सब्ज़ मिर्चें डाल देनी हैं। सब्ज़ मिर्चें जो हैं, इनका अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक जायका होता है, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अगर ये ज़्यादा कोई खाना चाहता है तो वो आप ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। अब ये देखिए, पानी को उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चावल डालूँगा। मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। कम अज़ कम आपने आधा घंटा भिगोना है। और अगर आप इसको 2 घंटे तक भी भिगो दें तो कोई बात नहीं है। ये कायनात सेला चावल है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और आप देखेंगे कि कितना खिला-खिला ये चावल बनेगा। तो अब मैंने इसमें डाल देना है, और इसको इतनी देर इंतज़ार करना है कि ये पानी जो है, ये चावल अपने अंदर जज़्ब कर ले। उसके बाद हम इसको दम लगाएँगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपके ऊपर वाजिब है कि आप अभी से जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचे। आने वाले टाइम में ईद की बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत ज़ायकेदार, और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, अब पानी आहिस्ता-आहिस्ता चावल जो है वो अपने अंदर जज़्ब करते जा रहे हैं। तो अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह करने से आपके चावल बहुत ही आला किस्म के बनेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लेमन लिया है, इसको मैंने स्लाइसेस में काटा है। अब मैंने दम लगाना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे सजा के मैं रख देता हूँ। इसके साथ 1 टमाटर है, टमाटर के भी मैंने स्लाइस कर लिए हैं। इनको भी मैं अच्छी तरह से ऊपर लगा देता हूँ। टमाटर और उसके साथ लेमन को ऐसे सजा देने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने ले लेना है थोड़ा-सा अचार। और अचार आप किसी भी ब्रांड का ले लें, आप नेशनल का ले लें या कोई सा ले लें। उस अचार को आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा-थोड़ा आपने साइडों पे रख देना है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपने रखना है। ये ये देखें, इस साइड पे थोड़ा-सा रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा-सा और लिया, तो ये दूसरी साइड पे यहाँ पे रख दिया।
इसको आपने ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद जब आप दम लगाएंगे तो इसकी खुशबू जो है बिल्कुल सारे चावलों में अच्छी तरह इसकी खुशबू भी और इसका जायका भी रच बस चुका होगा। ये देखिए, ये इससे पहले आपने अचार नहीं डालना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पानी में अचार डाल देंगे तो आपका गला ख़राब करेगा। तो ये मैंने दम लगा दिया। अब इसको 25 मिनट आपने दम पे रखना है। अब देखते हैं 25 मिनट के बाद क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये चावल आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, खिले-खिले और ज़बरदस्त। ये देखिए परफ़ेक्ट पानी था इसमें, परफ़ेक्ट चावल थे और परफ़ेक्ट जो है मिसाले थे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त ये तैयार हैं। ये देखिए डिश आउट भी मैंने कर दिया है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखा करें और इनको बनाया करें। अगर आपकी कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मसला बनता है तो मुझे ज़रूर आगाह करें। रमज़ान की रेसिपीज़, सहरी की रेसिपीज़, इफ्तारी की रेसिपीज़ और अब ईद की रेसिपीज़ जो है ये आप लोगों के लिए हैं। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।